जय हिंद। आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पर्पस यही है, क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन देना और एक अच्छी चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, खान सर का नाम सभी ने सुना होगा, तो उनको इसमें ट्रोल किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है कि यूट्यूब छोड़ दें, ठीक है, ये सब करना छोड़ दें, मारने की धमकी भी मिल रही है। ये गलत बात है। ठीक है, सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है और बुरे को बुरा कहना, सही को सही कहना मैंने उनसे भी देखा है और सीखा भी है। सही बात है, बुरे को बुरा कहना और सही को सही कहना। आजकल कौन बचा ही है ऐसा, जो ऐसा व्यक्ति होता है बहुत ही अच्छा होता है। सही बात है। कभी इनको इसमें ट्रोल इसलिए कह रहा है कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी उनको बोला था एंटी हिंदू भी हैं, कभी कभी बोला था कि बीजेपी विरोधी हैं, कभी कभी बोलते हैं मोदी विरोधी हैं, कभी कभी ये भी बोला था कि वो, ठीक है, बीजेपी भक्त हैं, मोदी भक्त। ऐसा अरे तो जब सब कुछ हैं तो हैं क्या वो? अरे जब वो चीज़ें, जिसमें जो चीज़ पॉइंट गलत आती है पॉलिसी, तो वो पॉलिसी को देखिए, मेरा भी ऐसा मानना है, उनका भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही विचारधारा होनी चाहिए हम सभी की। हम सबका कोई धर्म, जाति, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी पॉलिसी गलत है बीजेपी की तो गलत बोलना चाहिए, सही है तो सही बोलना चाहिए। ठीक है, प्रेस करना चाहिए अगर सही है, नहीं तो उसको बताना चाहिए गलत है। ठीक है, तो ये समझिएगा, ये चीज़ होनी चाहिए। इसीलिए एक स्वस्थ मानसिकता से ही, एक स्वस्थ मानसिकता से ही एक स्वस्थ राष्ट्र यानी देश का निर्माण होता है। तो हम सभी को अपना दायित्व समझना चाहिए आज के युग में। ठीक है, साथ साथ हमारा परम कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए, क्योंकि हमें इस देश ने बहुत कुछ दिया है। और उनको ट्रेल किया रहा है। उन्होंने क्या गलत कहा कि आजकल की जो मुस्लिम अधिकतर कम्युनिटी है, ठीक है, पंचर से लेकर ये सब सारी जो ग्रीन ग्रोसर ये बेचने में लगा देते हैं। नहीं, मैं भी ऐसा मानता हूँ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन को समझिए। अरे हम सबको उन्होंने क्या बोला, मदरसों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मदरसों की बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हम सबको क्या चाहिए भाई? हम सबको चाहिए मेडिकल चाहिए, हमें साइंस चाहिए, हमें, ठीक है, मैथ्स चाहिए, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, ये हमारे देश का और हमारे, ठीक है, पूरे परिवार का उत्थान करेगी। हमारा परिवार का उत्थान यानी सबसे बड़ी बात, हमारे देश का उत्थान तो हमारे परिवार का उत्थान, ये समझिएगा। तो इससे हमारे देश का निर्माण होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम सबके साथ एडवर्स कंडीशन है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके अनुरूप स्किल एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। तो चिंता का विषय है। 95% जो बताया रहा है कि मुस्लिम, जो उन्होंने बताया भी है कि बहुत ही ऐसा है कि भेज देते हैं। पर मैं भी ऐसा मानता हूँ, ये भी हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं माइनॉरिटीज़ में जो IAS बने हैं, जो बहुत प्रेरणा के स्रोत बने हैं। APJ अब्दुल कलाम से लेकर अतार आमिर, जितने भी लोग हैं, ठीक है, टॉपर भी रह चुके हैं IAS, पूरे UPSC टॉपर, पूरे इंडिया, ऑल इंडिया रैंक में। तो ये समझिए, ठीक है, जो गलत है गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। और हमारे इस देश को ना कोई धर्म है, ना कोई जाति हम सब में बंटवारा होना चाहिए। ना हिंदू मानता हूँ, ना मुस्लिम होना चाहिए, ना ईसाई, ना सिख, ना बुद्ध, ना जैनिज़्म, कुछ नहीं होना चाहिए। एक ही धर्म होना चाहिए। वी आर इंडियन, वी आर ह्यूमनिज़्म, हम सब मानव हैं। सबसे पहली बात, अरे काहे का हमारा धर्म जब हम मानव ही नहीं है, इंसानी, काहे का इंसान हम सब जब इंसानियत ही नहीं है। तो बुरे को बुरा कहना ये बहुत सही है। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको मैंने बहुत समय से देखते आया हूँ। ठीक है, 22वां सब्सक्राइबर के रूप में मैं जुड़ा था। सोचिए, कोई नहीं आता था। मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ यूट्यूब पे, कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, 22वां यूट्यूबर था, सब्सक्राइबर था उनके, खान जेस रिसर्च सेंटर का। ठीक, ब्रेन मैंने देखा, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया हुआ था, कई सारी चीज़ों। तो मैंने ये भी उनसे देखा है और मैं यही चीज़ मेरा जीवन में है कि कठिन चीज़ों को सरल में लाना। तो उनसे मैंने सीखा है, कॉम्प्लिकेशन वाले टॉपिक को भी वो सरल से ले आते हैं। फिजिक्स का चाहे एडहेसिव फोर्स, संसंजक बल, असंजक बल है, उसको कितना सरलतम से हंसा कर पढ़ाना, उसमें गलत चीज़ों को नहीं। ऐसा वक्तव्य है उनका, बिहारी हैं तो ऐसा नहीं है, सोचना चाहिए, लेकिन समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बांध कर रख देते हैं अपने स्टूडेंट को। ठीक है, हम टीचर, मैं भी फ़ैन हूँ उनका। ठीक है, टीचर के टीचर फ़ैन है आज। तो यही चीज़ है, अब उनको सपोर्ट कीजिए। क्यों? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ सबको मिला है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 और राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 ये देती है हमें, ठीक है, आज़ादी देती है। और बुरा
को बुरा कहने में क्या हर्ज है? अरे बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो और भी गलत बन जाएगा, क्या पता वो क्राइम कर दे, बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाए, बहुत बड़ा चोर डाकू बन जाए, तो ये गलत बात है। हम सबको बुरे को बुरा और सही को सही हम सभी को कहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सपोर्ट कीजिए और उनके मदद से यूपीएससी वालों को भी, ठीक है, बहुत कुछ लाभ मिल रहा है, क्योंकि रिटर्न जब आपको मेंस देना पड़ेगा तो रिटर्न डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR के बारे में बताना पड़ेगा। वो उनके वीडियो में सारी चीज़ बहुत बेहतरीन मिलेगी, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक देश को दूसरे से जोड़ना, दूसरे को तीसरे से समझौता, ये सारी चीज़ें तो आप लिख भी सकते हैं। क्यों वो जाएँ? दूसरी चीज़, 200 रुपये में मात्र बंदे ने दिया, ठीक है, ऐप में सारी वीडियोस दे रहे हैं, इतना सस्ता कहाँ मिलेगा, इतने सस्ते कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, उसमें बता रहे हैं GST करके क्या मिलेगा, सही बात है। और मैं भी मेहनत करता हूँ, समझते हैं 800 वीडियो होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया है, लेकिन उसके अनुरूप नहीं मिलता है तो मोरल डाउन हो जाता है, मन करता है कि रहें कि ना रहें। लेकिन कोई बात नहीं, आप सबका कमेंट, आप सबका जो प्यार मेरा मोरल बढ़ाता है। तो यही कहना चाहता हूँ, एक वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है, ज़रा देखिएगा। इस दुनिया रही बात करते कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। इस दुनिया रही बात करते कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम अपने टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाते हैं, तो यहाँ तेज दौड़ना, जब हम सो रहे होते हैं जी जान लगा के दौड़ना, तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो हम पीछे तब भी रह जाएंगे, ठीक है। हमें दौड़ेंगे तब भी, आज दौड़ना नहीं है, आज तेज दौड़ना है, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई